प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मैथ्स के गुरुजी यूट्यूब चैनल में। तो गणित कक्षा 6 पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। गणित कक्षा 6 भिन्न का चैप्टर चल रहा है हमारा, और एनसीईआरटी की बुक से हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। प्रश्नावली 7.4 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्रश्नावली 7.3 कंप्लीट हो चुकी है, उसको आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वो ये भिन्न का जो 7वां चैप्टर है उसकी प्लेलिस्ट में वो अवेलेबल है, ठीक है। वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन भी समय समय पे मिलता रहे, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के प्रश्नावली 7.4 का पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं, ठीक है। प्रश्न 1 क्या है, क्या पढ़िए पहले प्रश्न को। प्रत्येक चित्र के लिए भिन्नों को लिखिए, भिन्नों के बीच में सही चिन्ह, ये बड़ा छोटा और बराबर का, ठीक है, का प्रयोग करते हुए इन्हें आरोही क्रम एवं अवरोही क्रम, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इजी होगा करने के लिए, ठीक है। तो प्रत्येक चित्र के लिए यहाँ पे कुछ चित्र दे रखे हैं, कुछ हमें आकृतियां बना के दे रखी है, ठीक है। इनके लिए हमें क्या करना है, भिन्नों को लिखना है, ठीक है। ये तो इजी है, आप करके आ रखे हैं पिछले प्रश्नावली में, ठीक है। तो इनके लिए भिन्न बनानी है। सबसे पहले हम भिन्न बनाएंगे। भिन्नों के बीच में सही चिन्ह मतलब बड़ा, छोटा और बराबर का, ठीक है। ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ये मतलब कौन सी बड़ा है कौन सा छोटा है, ये चिन्ह हमें यूज करना है, ठीक है। ये चिन्हों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। का प्रयोग करते हुए इन्हें आरोही क्रम मानी बढ़ते क्रम में और अवरोही क्रम मानी घटते क्रम में, मतलब छोटा सा बड़ा की तरफ और बड़े से छोटे की तरफ में हमको व्यवस्थित करना है, लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले ए वाला है, यहाँ पे हमें कुछ सर्कल बना रखे हैं, इनको कुछ पार्ट में इनके कलर करें, इनकी हमें भिन्न बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले इनकी भिन्न बना लेते हैं। देखो इस यहाँ पे ए और बी में दो हमें आकृतियाँ दे रखी है, ठीक है, इनके लिए बनानी है हमें। तो सबसे पहले ए में देखिए, यहाँ पे कितने पूरे कितने हैं, इसकी भिन्न बनानी है। तो 3 में तो क्या है, कलर करा हुआ, 3 में कलर करा हुआ, ठीक है। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 को हम क्या कर देंगे नीचे हर में, और कितने में कलर है, 3 में। तो ये क्या हो गया इसकी भिन्न, 3/8। इसी तरह इसकी, ठीक है, इस मतलब सब में 8 बॉक्स हैं, तो इस नीचे 8 आ जाएगा। और कलर कितने में, 1 2 3 4 5 6, तो 6 में हमारे कलर हैं। तो ये हो गया 3/8, ये हो गया 6/8। अब इसको देखिए, ये कितने बटे 8 हो रहा है, तो 8 तो आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कितने में 1 2 3 4, तो ये हो गया 4/8। आ रही बात समझ में। अब देखो ये वाला, ठीक है, इसमें कितना है, इसमें भी सेम वही है, 8 खाने हैं इसमें। कलर कितने में, 1 में है, कलर कितने में, 1 में। अब हमारे पास 3/8, ठीक है, 3/8 6/8 4/8 और 1/8 क्या आ गई, इनकी भिन्न आ गई, ठीक है। अब हमें बताना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी है। अगर जैसे 1 2 3 4, इसमें तो आसान होता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, लेकिन भिन्नों में देखिए, जब ऐसी कंडीशन हो, जब ऐसी स्थिति हो, सबके जब हर समान हो, हर क्या हो, समान हो, ठीक है। इसका भी 8, इसका भी 8, इसका भी 8, इसका भी 8, तब आपको बड़ा कौन सा होगा, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, जिसका अंश क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, ठीक है। इसका मतलब अब बड़ा यहाँ पे 6 है, ठीक है, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो क्या होगी, भिन्न सबसे बड़ी होगी। देखो 8 सबके लिए क्या है, 8 8 सब में हर में क्या है, समान है। जब ऐसी भिन्न हो, जब हर सब के समान हो, तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 6/8। देखो 6/8, इसका अंश सबसे बड़ा है, यहाँ 3 है, यहाँ 6, यहाँ 4 है, 1। अब इसके बाद देखिए कौन सा है, 6 के बाद क्या है हमारा, 4/8, 4/8। 4 के बाद हमारा 3/8, अब फिर हमारा 1/8, 1/8। अब देखो ये हम 6/8, ये 4/8, 3/8, ये हमने लगा दिया अवरोही क्रम,
बड़े से छोटा, ठीक है, बड़े से छोटा हो गया अवरोही क्रम, ठीक है। ये तो अवरोही क्रम में तो हो गया। अब इसमें बड़ा चिन्ह लगाना है हमने, ठीक है। चिन्ह कैसे लगेगा, चिन्ह देखो यहाँ पे ये बराबर तो कोई है नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो ये चिन्ह ऐसा लग जाएगा, बड़ा का इधर, ये है इससे बड़ा, ये है इससे बड़ा। तो ये वाला चिन्ह जो होता है 6/8 बड़ा है 4/8 से। तो जहाँ इसके दोनों साइड खुले रहते हैं, ये मुंह जिसका जिस तरफ खुला होता है वो भिन्न क्या होती है, बड़ी होती है। मतलब यहाँ पे देखो जैसे 2 है, 2 बड़ा है 1 से, ऐसा 2 बड़ा क्या है 1, तो इसके दोनों मुंह खुले हुए हैं ना, यहाँ जिस साइड खुले हुए होते हैं वो साइड क्या होती है, बड़ी होती है। अगर हम ऐसे इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 छोटा है 1 छोटा है 2 से, ऐसे भी कर सकते हैं। इसका मतलब इसकी साइड यहाँ खुली हुई है, तो 2 बड़ा है 1 से, ठीक है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जिस साइड खुली है तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको जिनको पता नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 6/8, बड़ा है किससे 4/8 से, फिर 3/8, फिर 1/8, सबसे छोटा क्या है 1/8, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब इसी को हम क्या करेंगे, दूसरे क्रम में लगा देंगे, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका कौन सा क्रम, ये बड़े से छोटा कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हो गया अवरोही क्रम, ठीक है, अवरोही क्रम, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है हमें अवरोही क्रम, और यहाँ पे चिन्ह बताने, तो हमने बताया ये वाली भिन्न हमारी क्या हो गई, ये वाली क्या हो गई, अवरोही क्रम में, ठीक है। मतलब बड़े से छोटे की तरफ हो गया अवरोही क्रम, और छोटे से बड़े की तरफ होगा तो वो क्या होगा, आरोही क्रम। मतलब 1 2 3 4 ये बढ़ता हुआ क्रम है, ये हो जाएगा आरोही क्रम। तो भिन्नों को भी हमें अब क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। तो आरोही क्रम में क्या, इसका एकदम उल्टा हो जाएगा। तो 1/8, सबसे छोटा 1/8, फिर 3/8, फिर 4/8, अब फिर 6/8, ठीक है। ये हो गया अवरोही क्रम, ये क्या हो गया अवरोही क्रम। तो इसको हम क्या कर देंगे, ये हो गया ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। ये चिन्ह लगा दिया हमने। मतलब 1/8 छोटा है 3/8 से, 3/8 छोटा है 4/8 से, 4/8 छोटा है 6/8 से। तो ये हो गया हमारा आरोही क्रम, आरोही क्रम। सबसे छोटे से बड़े की तरफ आरोही क्रम, बड़े से छोटे की तरफ अवरोही क्रम, ठीक है। तो ये भिन्नों का क्या हो गया, आरोही क्रम हो गया, ये अवरोही क्रम, और चिन्ह भी हमने यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। बड़े छोटे के चिन्ह लगा दिए। और ये इस तरफ जहाँ तरफ खुला होता है, इसका दोनों मुंह खुला होता है उस तरफ बड़ा होता है, जिस तरफ मुंह बंद होता है उस तरफ छोटा होता है। तो यहाँ से आप लगा सकते हैं, जहाँ छोटा है इसका मतलब ये क्या है, छोटा है 6/8 से, ठीक है। ये तो सिंपल है आपके लिए। अब इसी तरह से हमको बी वाला भी करना है, बी वाला भी सेम इसी तरह से करना है, ठीक है। तो देखिए बी वाले में, बी वाला देखिए थोड़ा इसको, अब यहाँ पे गिनिए, इसकी भिन्न बनाइए। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सब में 9 है, सब में 9 बॉक्स बने हुए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिए 9 नीचे आ जाएगा, और अंश में कितने पे कलर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे हमारे कलर है। तो पहली भिन्न हमारी बन गई 8/9, 8/9। फिर यहाँ पे देखिए ये वाली, इसमें भी 9 आ जाएगा नीचे। इसमें कलर कितने, 1 2 3 4, ये हो गई 4/9। दूसरी क्या होगी 4/9। इसमें देखिए इसमें भी सेम ऐसा ही है, 9 नीचे आ जाएगा, 3 में कलर है तो 3/9। इसमें 9 नीचे आ जाएगा, हर में है 3 और 3 6, 6/9। तो ये हमारी भिन्न बन गई, जैसे हमने ऊपर बनाई थी ऐसी भिन्न बन गई। अब इसमें भी देखिए, इसमें भी सब में क्या है 9 9 9, हर में सब में 9 है। तो ये आसान हो जाएगा बड़ा छोटा करने के लिए, ठीक है। तो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी हमारी, देखो इसमें अंश सबसे बड़ा किसका है, इसमें 8/9 का 8 सबसे बड़ा अंश है, ठीक है। तो 8 क्या हो जाएगा, सबसे पहले 8/9 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6/9 आ जाएगा, 6/9 आ जाएगा। फिर उसके बाद 4/9 आ जाएगा, 4/9 आ गया। फिर उसके बाद 3/9 आ गया, देखो, ठीक है। मतलब ये सबसे बड़ा, तो हम चिन्ह लगा देंगे सबसे बड़ा का, ऐसा ऐसा और ऐसा।
आई बात समझ में? ये हो गया अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, ठीक है, ये हो गया आपका अवरोही क्रम। इसी तरह से इसको अगर उल्टा कर देंगे तो हो गया हमारा आरोही क्रम। तो 3/9 सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 3/9। उसके बाद कौन सी है? 4/9। उसके बाद कौन सी है? 6/9। उसके बाद कौन सी है? 8/9। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी सबसे छोटी भिन्न। तो छोटा इस तरफ, ये छोटा ये बड़ा, फिर इसका ये छोटा ये बड़ा, इसका ये छोटा ये बड़ा, ऐसा चिन्ह लगा दिया हमने। ये हो गया हमारा आरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम मतलब इसका उल्टा सीधा, आरोही और अवरोही का। ठीक है, तो भिन्नों के लिए अगर नॉर्मल संख्या दी रहती तो आपके लिए इजी होना था करने के लिए, कौन बड़ा है कौन छोटा। लेकिन यहाँ पे भिन्न दे रखी है, तो भिन्न को आपने क्या करना है, अगर हर समान है सबके, अगर सबके हर समान हैं तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। ठीक है, अगर हर समान नहीं है तो आपको उनके हर समान भी करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो हर समान करने के लिए आपको अंश और हर में समान संख्या का गुणा करना है या समान संख्या का भाग करना है, तब जाके उनके हर समान होंगे, संख्याओं के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके अनुसार आपको इनका बड़ा छोटा देखना है, कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है। फिर आपने अंश देखना है, जिसका अंश बड़ा हो वो भिन्न आपकी बड़ी हो जाएगी, सब अगर हर समान है तो। ठीक है, तो इसके बाद देखो यहाँ पे इसका सी पार्ट है, इस प्रश्न का सी पार्ट देखिए, ए और बी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब देखिए सी पार्ट के 2/6, 2/6, 4/6, 8/6 और 6/6 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। अब हमको इनको संख्या रेखा पर दर्शाना है और इसी में दे रखा आगे, दी हुई भिन्न के बीच उचित चिन्ह लगाइए। दी हुई भिन्न के बीच उचित चिन्ह लगाए, मैंने 5/6, 2/6 यहाँ पे जैसे हमने चिन्ह लगाया ना, यहाँ पे बड़ा छोटे का वही हमें चिन्ह इस पे लगाना है। तो सबसे पहले हम इसका ये वाला करते हैं, संख्या रेखा पे कैसे दिखाना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपने एक संख्या रेखा खींच ली। ठीक है, तो आपने 7.2 प्रश्नावली में हमने आपको बताया था, यहाँ पे देखिए 7.2 प्रश्नावली जब हम करा रहे थे तो उसमें देखा था कि संख्या रेखा खींचे और उन पर निम्नलिखित भिन्नों को बिंदु रूप में लिखे। हमने इन भिन्नों को बिंदु उसमें लिखा था, तो हमने यहाँ पे बताया था आपको, देखो यहाँ पे 0, 1/4, 2/4 अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, इसी तरह से हमने इसको भी करना है। ठीक है, तो 2/6, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपका क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका इसको यहाँ पे 6 दे रखा ना हमारे हर में। ठीक है, यहाँ पे 6 लिखिए, 0/6, 1/, फिर यहाँ 1/6 हो जाएगा आपका। ठीक है, 1/6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हमें 8 तक की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो 8 है ना अंश में, तो यहाँ पे देखिए 0/6, 1/6। ठीक है, यहाँ पे 2/6 आ जाएगा, 3/6 आ जाएगा, 4/6 आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा, 6/6 आ जाएगा, 7/6 आ जाएगा और 8/6 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा अब इसको इस तरफ करोगे आप 9/6, 10/6। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने, तो यहाँ तक हमने कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये आपको मालूम है 0/6 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। ठीक है, इसका मतलब ये पॉइंट क्या है हमारा, 0 है, ये पॉइंट हमारा 0। और यहाँ पे देखिए 6/6, 6/6 का मतलब होता है 1। ठीक है, 6 में हम 6 का भाग देंगे तो 1 होता है। ठीक है, 0 में 6 का देंगे तो 0 होता है। इसका मतलब 0 से 1 के बीच की ये सारी संख्याएं ये इसके अंदर जो है। ठीक है, और सिर्फ हमारा 8/6 है जो हमारा 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है। ठीक है, और हमारी 0 से और 1 के बीच की संख्या है, तो हमें बताना है 2/6 कहाँ पे है संख्या रेखा पे, तो 2/6 हमारा यहाँ पे है। ठीक है, और ये भी आपको मालूम है 0 से इस तरफ क्या होता है, घटती है संख्याएं, घटती है, और 0 से इस तरफ संख्याएं क्या होती है, बढ़ती है। इस तरफ क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, अगर आपको पीछे का याद आ रहा होगा तो
तो इस तरफ बढ़ती है, तो यहाँ इस तरफ बढ़ती होगी, इस तरफ घटती हुई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताना 2/6 हमने बता दिया, 4/6 यहाँ पे है, देखो 4/6 यहाँ पे, 8/6 यहाँ पे है, ठीक है, और 6/6 यहाँ पे। तो संख्या रेखा पे हमने इन सब को दिखा दिया, ठीक है। यहाँ से आपने शुरू करना है 0/0 से, ठीक है, 0/6, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, और हमें 8/6 तक दे रखा, तो हम 8/6 तक जाएंगे, ठीक है। और अगर 9/6, 10/6 होता तो हम आगे तक बढ़ते, ठीक है। हमें 8 तक की जरूरत है तो हम 8 तक लिए, ठीक है। तो ये हमने संख्या रेखा पे इनको दिखा दिया। अब बोल रहा है दी हुई भिन्न को के बीच उचित चिन्ह लगाए, मतलब बड़ा छोटा का लगाए। देखो 5/6 और 2/6, तो कौन सा बड़ा है इनमें से? देखो इनके हर क्या है, समान है। 5/6 कहाँ पे है? यहाँ पे देखो 5/6 यहाँ पे, और 2/6 कहाँ पे? यहाँ पे। तो कौन सा बड़ा है? जब संख्या इस तरफ बढ़ती है तो कौन सा बड़ा होता है? इस तरफ वाला, दैनिक तरफ वाला बड़ा होता है। ये 2/6 है, ये 5/6, 2/6 और 5/6 की बात हो रही है ना यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है आपको? ये देखो, तो इस तरफ क्या होती है, संख्याएं बढ़ती है, इस तरफ संख्याएं घटती है, मतलब दाहिनी तरफ। तो 5/6 क्या है, इसके 2/6 के किसके है, दाहिनी तरफ। इसका मतलब 5/6 क्या है, बड़ा है। तो 5/6 पे बड़े का चिन्ह हम लगा देंगे, ऐसा वाला, ठीक है। 5/6 क्या है, बड़ा है किससे, 2/6। संख्या रेखा से भी देख के भी आपको पता लग रहा है। अगर संख्या रेखा नहीं भी दी होती तो आप 6 इनका क्या है, हर समान है, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। अब यहाँ पे देखो 3/6 और 0 है, ठीक है, यहाँ पे 0 है। 0 हमने बताया क्या है, 0/6 भी हम इसको कर सकते हैं, 0/6 भी हम लिख सकते हैं। अब देखो 0 यहाँ पे, 0/6 यहाँ पे, 3/6 कहाँ पे, यहाँ पे। इसका मतलब 3/6 क्या है, बड़ा है। तो 3/6 बड़े की तरफ हम निशान कर देंगे, ठीक है। आई बात समझ में? अब देखो 1/6 और 6/6, 1/6 और 6/6, 1/6 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और 6/6 कहाँ पे, यहाँ पे। इसका मतलब 6/6 क्या है, बड़ा है, ठीक है, क्या है, बड़ा है। तो हम 6/6 बड़ा, मतलब ये बड़ा है, तो ऐसे लगा देंगे इसका चिन्ह, ठीक है। अगर यहाँ पे संख्या रेखा न भी होती तो 6 इनका क्या है, दोनों के हर समान है, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो वाली भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। इसी तरह से 8/6 कहाँ पे संख्या रेखा पे, यहाँ पे है, दाहिनी तरफ है, ठीक है। 5/6 कहाँ पे, यहाँ पे। इसका मतलब 5/6 छोटा है, 8/6 बड़ा है, तो 8/6 बड़े पे हम निशान लगा देंगे। तो इस तरह से आपको ये इस क्वेश्चन के ए, बी और सी पार्ट करने हैं, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।